चंद लोग कुछ दिखावे के लिए कर देते हैं या वीडियो बना के डाल देते हैं या लोग जमा रहते हैं, खुल्लम खुल्ला में करते हैं, उसकी कोई दूसरा आदमी वीडियो बना के डालता है। इसकी वजह से लोगों में खामखा उनके जज्बात उभारने के लिए वो जो तंजीमें हैं जो हिंदू मुस्लिम कराती रहती हैं उनके लिए वो वीडियो काम आ जाएगी हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। दोस्तों, बकरीद का मौका है। इस वक्त हमारे साथ सैयद शफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं जो समाजी और सियासी हालात पर गहरी नज़र रखते हुए हैं। शफ़ीउल्लाह साहब, क्या पैगाम रहेगा? देखिए, सारे हिंदुस्तान भर में और सारी दुनिया में वैसे ईद मनाई जा रही है और सारे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह बकरीद कल मनाई जाएगी। और जैसे कि इसमें क़ुरबानी हर कोई साहिब निसाब मुसलमान क़ुरबानी देते हैं, तो क़ुरबानी देने के लिए हमेशा से चलता आ रहा है। तकरीबन 1500 साल से ये जो चल रहा है, कभी कोई तकलीफ़ नहीं थी, ना मुसलमानों को ना गैर मुस्लिम बरादरान वतन को कोई तकलीफ़ थी। लेकिन तकरीबन एक 11-12 साल से सारे हिंदुस्तान भर में इसके लिए मुसलमानों की इबादतों में, मुसलमानों के किसी भी काम में किसी न किसी तरीक़े से रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। और बहुत सारी तंजीमें इसी काम में लगी हुई हैं कि मुसलमानों के ईद बारात के मौके पर किसी न किसी किस्म की रुकावट या इंतशार पैदा करें। लिहाजा हमें चाहिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा काशियस रहें और जहाँ कहीं बकरों की क़ुरबानी देना पड़ता है वहाँ भी ज़रा बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि उसकी पाकी सफाई का भी ख्याल हो और अड़ोस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और इतने अच्छे अंदाज से किया जाए ताकि लोग भी देखकर तारीफ़ करें कि इतना बड़ा काम इन्होंने इतना अच्छा कर लिया। बेहतर रहेगा इस तरीक़े से। और बहुत सारे लोग इस तरह करते आ रहे हैं। चंद लोग कुछ दिखावे के लिए कर देते हैं या वीडियो बना के डाल देते हैं या लोग जमा रहते हैं, खुल्लम खुल्ला में करते हैं, उसकी कोई दूसरा आदमी वीडियो बना के डालता है। इसकी वजह से लोगों में खामखा उनके जज्बात उभारने के लिए वो जो तंजीमें हैं जो हिंदू मुस्लिम कराती रहती हैं उनके लिए वो वीडियो काम आ जाएगी हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। लिहाजा कर्नाटक जो है अमन व अमान से है। जिस तरह वेस्ट बंगाल, यूपी, आसाम, बिहार में जिस तरह वहाँ मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी तंग किया जा रहा है और क़ुरबानियाँ देने के लिए भी तंग किया जा रहा है। हर मजहबी काम में किसी न किसी किस्म के रोड़े अटकाए जा रहे हैं या रुकावट पैदा की जा रही है क्योंकि वहाँ की पार्टी एक मजहबी पार्टी बन गई है। और यहाँ अल्लाह का फजल है ऐसा नहीं है, लेकिन वो तंजीमें यहाँ हैं, पार्टी भी है और वो खामोश नहीं बैठने वाले। अगर हमारा छोटी सी गलती है तो बहुत बड़ा बना के वो पेश करेंगे और गलती नहीं भी है तो हमारा सीधा काम भी लेकर वो उल्टा सीधा करेंगे। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा हम चौकन्ना रहें और हमारे अड़ोस पड़ोस का भी ख्याल करें और गोश्त तकसीम करने में भी कोई दिखावा ना रहे तो बेहतर है। बेहतरीन तरीक़े से अगर तकसीम भी किया जाए और उसका जो चमड़ी पहुंचाने का हो कहीं ना कहीं या उसका फुजला कहीं पहुंचाना हो, वो इस अंदाज़ में पहुंचाएं ताकि ज़्यादा उसमें नज़र ना आए, ये बेहतर रहेगा। तो सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून और इत्मीनान के साथ ईद गुजारें और सारे कर्नाटक के मुसलमानों को मेरी जानिब से ईद की मुबारकबाद। कर्नाटक ಜನತೆಗೆ ನೀವೇನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ 1,24,000 ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಪ್ರತಿ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಒಂದು ಕುರಿನ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ.
ಇದು ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಹಬ್ಬನೂ ಆಚರಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನೀವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಈ ಹಬ್ಬ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಪಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕುರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕುಯ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಂತಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಾವೇ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇಬಾರ್ದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ.